हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम विभिन्न पदार्थों का पीएच मान ट्रिक के माध्यम से याद करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच मान होता क्या है। अब पीएच मान के बारे में आपको जानना है तो आपको अम्ल, क्षार एवं लवण की जानकारी होनी आवश्यक है। जिन्हें पता है उनके लिए तो इसे समझना काफी आसान है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं सरल शब्दों में जल्दी से बता देता हूँ। दोस्तों, किसी भी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई टेस्ट अवश्य होता है। ये टेस्ट खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन कुछ भी हो सकता है। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें एसिड या अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि भोजन का नमकीन स्वाद उसमें उपस्थित नमक, लवण या साल्ट के कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक का स्वाद उसमें उपस्थित क्षार या बेस की वजह से होता है। कुल मिलाकर भोजन का तरह तरह का स्वाद उसमें अम्ल, क्षार या लवण की उपस्थिति के कारण होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल एक विशेष तरह के पेपर, जिसको लिटमस पेपर कहते हैं, उसके नीले रंग को लाल कर देता है। अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण या नमक बनाता है। अब बेस या क्षार क्या है? तो बेस या क्षार या उसे भस्म भी कहते हैं, इसका स्वाद कड़वा या कसैला टाइप का होता है। क्षार को छूने पर साबुन के जैसा महसूस होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी क्षार की लगभग सभी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं या रासायनिक गुण जिन्हें कहते हैं, ये अम्ल के विपरीत होते हैं। क्षार जब अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह अम्ल को न्यूट्रल या उदासीन कर देता है और नमक एवं पानी बनाता है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन की क्षमता। यह किसी विशेष घोल जैसे दूध, रक्त, लार आदि में हाइड्रोजन आयंस की कितनी मात्रा या कितनी राशि है उसको कहा जाता है, या उसके ऋणात्मक लॉग को कहा जाता है। ठीक है। तो पीएच को 0 से लेकर 14 तक के पैमाने पर मापा जाता है। इसमें यदि किसी घोल या पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उसे न्यूट्रल माना जाता है या उदासीन कहते हैं। 7 से कम होने पर वह अम्लीय हो जाता है यानी खट्टा हो जाता है, और 7 से ज्यादा होने पर वह क्षारीय माना जाता है। यदि हम मानव शरीर की बात करें तो एक अम्लीय स्थिति होने पर शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी जब मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 से कम या नीचे हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। रक्त जो है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का संचार 7.4 के पीएच मान पर करता है। पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी से बैक्टीरिया, वायरस एवं फफूंद का प्रकोप बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए कि दुनिया भर के डॉक्टरों का यह मानना है कि बीमारियां केवल एक एसिडिक या अम्लीय शरीर में ही विकसित होती हैं। एक अम्लीय शरीर बैक्टीरिया, ईस्ट, फफूंद, वायरस तथा अन्य कई अवांछित जीवों के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां सदैव उन्हीं शरीरों पर प्रहार करती हैं जो कि ज्यादा एसिडिक या अम्लीय होते हैं। जैसे जैसे शरीर अधिक एसिडिक हो जाता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए शरीर हड्डियों, दांतों एवं टिश्यू से कैल्शियम को खींचने लगता है। इससे शरीर में कैल्शियम जमने लगता है, जो पोषक कैल्शियम तत्वों से नहीं बल्कि दांतों एवं हड्डियों के कैल्शियम से आता है। मानव शरीर अरबों कोशिकाओं, सेल्स से बनी एक जटिल संरचना है। इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अम्ल एवं क्षार का एक उचित संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यह संतुलन आमतौर पर पीएच संतुलन के नाम से जाना जाता है। एक उचित पीएच संतुलन सभी रोगों के खिलाफ मजबूत रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से यह एक है कि यदि एक शरीर उचित क्षारीय अवस्था बनाए रखता है तो कोई भी बीमारी कभी मानव शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती। यही खोज संभवतः इस संतुलन को सबसे महत्वपूर्ण संतुलन के रूप में दर्शाती है। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान और पीएच संतुलन के बारे में। अब हम जल्दी से कुछ प्रमुख पदार्थों या विलयनों के पीएच मान को एक कोरिलेशन ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। इससे परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न हम ऑप्शन देखते ही आसानी से हल कर लेंगे, और आज नहीं तो कल किसी ना किसी पेपर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों, जल का पीएच मान। जल का पीएच मान कितना होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पीएच मान या पीएच का पैमाना 1 से लेकर 14 तक के अंकों में मापा जाता है, जहां पे 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। तो जल अगर आपने पिया होगा तो जल का टेस्ट आप जानते हैं कैसा रहता है। अगर उसमें कुछ भी मिला नहीं है तो एकदम सामान्य टेस्ट रहता है, यानी टेस्ट रहित, टेस्ट उसमें रहता ही नहीं है,
कुल मिलाकर वो उदासीन रहता है। तो इससे बस ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि उदासीन है यानी 7 ही उसका पीएच मान होगा। एक शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा 7, क्योंकि वो नामलीय होगा ना क्षारीय होगा। फिर आ जाइए दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान होता है दोस्तों 6.4। हो सकता है कहीं कहीं पे 6.5 मिलता है या 6.3 मिलता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट का डिफरेंस कहीं कहीं पे मिलता रहता है। परीक्षा में जो भी ऑप्शन आपको इसके उत्तर के नजदीक मिले वही आपको टिक करना है। तो इसे हम कैसे याद रखें, दूध का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, या तो कोई पहलवान पीता है अपना 6 पैक बनाने के लिए, या फिर चाय बनाने में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो 6 पैक और 4, यहाँ पे देखिए 6 पैक और 4, चाय से बन गया 4, चाय से निकला है 4 और 6 पैक से निकला है 6, तो 6.4। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सिरका का पीएच मान। सिरका सिरका अब देखिए सिरका को दो भागों में बांट लेते हैं, सिर और का। तो सिर सिर यानी हम समझ सकते हैं मस्तिष्क जैसे हो गया। तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है सिर, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इससे आपको याद आ जाएगा कि सिर के 3 भाग होते हैं और उसी भाग के हिसाब से इसका पीएच मान भी 3 हम याद रखेंगे। फिर आ जाइए आंसू का पीएच मान। अब आंसू का पीएच मान, आंसू जब इंसान का निकलता है दोस्तों तो अक्सर वो क्या होता है, सच्चा आंसू होता है। ठीक है, सच्चा होता है। जब कोई व्यक्ति सच होता है तभी उसका आंसू निकलता है। झूठ मूठ का आंसू निकालना बहुत ही मुश्किल है, जो एक्टर है वो निकाल सकते हैं, लेकिन सच में जब किसी को ठेस लगती है तभी उसका आंसू निकलता है। तो यहाँ पे सच्चा आप समझ लीजिए, आंसू मतलब सच्चा। ठीक है, और सच्चा से आपको स से बन जाएगा 7 और चा से बन जाएगा 4, तो 7.4। इसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान। ये मानव यहाँ पे टाइप होना चाहिए था। तो मानव रक्त का पीएच मान, अब मानव रक्त का पीएच मान कितना है 7.4। ये भी 7.4 है। इसमें 0.2 आगे या पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा आगे या पीछे होने पर या कम या ज्यादा होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो आंसू का पीएच मान और रक्त का पीएच मान बिल्कुल एक ही है। तो बस आपने कहावत सुनी होगी, खून के आंसू रोना, तो यहाँ पे बस आप वही समझ लीजिए कि खून और आंसू, खून का आंसू यानी खून का आंसू। अब यहाँ पे आंसू सिंपल आंसू था, यहाँ पे खून का आंसू हो गया। ठीक है, और आंसू हमेशा सच्चा रहता है, तो स से 7 और च से 4, तो 7.4। इसके बाद आ जाइए नमक का पीएच मान। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक उदासीन लवण बनाते हैं यानी नमक बनाते हैं, और उदासीन है यानी उसका पीएच मान 7 होगा, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। इसके बाद है दोस्तों शराब का पीएच मान। तो आपने देखा होगा शराब अक्सर लोग अकेले नहीं, 2 लोग मिलकर पीने जाते हैं, और शराब जब पीने जाते हैं तो 2 लोग बैठ करके क्या करते हैं, 2 ग्लास में शराब लेते हैं और दोनों को टकराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं और 2 ग्लास को आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 8 में 2 ग्लास जुड़े हुए दिख रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लगेगा कि 2 ग्लासों को टकरा रहे हैं और बोल रहे हैं चीयर्स। ठीक है, तो शराब से आपको ऐसे याद आ जाएगा कि 2 लोग बैठ के चीयर्स कर रहे हैं, तो शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.8। इसके बाद दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान यानी यूरिन का पीएच मान। यूरिन का पीएच मान होता है 6, कहीं कहीं पर होता है 4.8 से लेकर 8.4, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 6 मिलता है। तो अक्सर परीक्षाओं में मैंने देखा है ऑप्शन में 6 ही रहता है, ये 4.8 या 8.4 नहीं रहता। तो हम 6 मानकर इसे हम याद कर लेते हैं। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। इसे कैसे याद रखें कि अगर कहीं पर भी आप जाते हैं यूरिन की बदबू आती है तो आप क्या बोलते हैं, छी, यहाँ पे कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो यूरिन की बदबू आ रही है तो छी करके बोलते हैं, छी से 6 आपको याद आ जाएगा। तो मानव मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 6। इसके बाद दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान। आप एक सामान्य पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपको हजम हो जाता है, लेकिन अगर आप एक गिलास समुद्री जल पी लें तो क्या होगा, आपको अपच हो जाएगा, वो हजम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा नमक होता है और आपको वो हजम नहीं होगा, आपको अपच की समस्या हो जाएगी। तो समुद्री जल अपच, समुद्री जल जैसे ही आप देखें आपको याद आना चाहिए कि अपच हो जाएगा। तो अपच, अपच में देखिए अ से 8 याद आ जाएगा और पच से 5 याद आ जाएगा, अपच तो 8.5 ऐसे करके आपको ये याद आ जाएगा। फिर आ जाइए नींबू के रस का पीएच मान। तो देखिए नींबू का रस, अब कभी भी सब्जी लेने कोई जाता है तो क्या करता है, लास्ट में बोलता है भाई कुछ नींबू डाल दो इसमें, ठीक है, 1-2 नींबू डाल दो। तो एक तो वो डालता नहीं है क्योंकि उसे खुद भी खराब लगेगा, सब्जी बेचने वाले खुद भी खराब लगेगा कि 1 नींबू डालूंगा तो क्या सोचेगा, तो वो क्या करता है 2 नींबू डाल देता है। और उस 2 नींबू को आप घर में लाते हैं तो उसके 2-2 टुकड़े करते हैं तो वो बन जाते हैं 4।
तो इस तरह से आप उस 2 नींबू के 4 टुकड़े बनाकर उसे उपयोग करते हैं। और वैसे भी नींबू क्या होता है, बहुत खट्टा होता है, तो 7 से बहुत नीचे होगा उसका मान। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2.4। इसके बाद लास्ट में दोस्तों मानव लार का पीएच मान। अब मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 तक। दरअसल हम इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मानव लार है, बिल्कुल पानी की तरह होगा, तो इसे हम उदासीन मान के चलते हैं, ये 7 होगा। लेकिन क्या होता है कि आपने यदि कोई चीज खाई तो इसका मान 0.5 बढ़ गया और ये 7.5 हो गया। और इसके बाद आपने कुल्ला नहीं किया या पानी नहीं पिया और थोड़ी देर लेटे रह गए या बैठे रह गए, तो क्या होगा, वहां पे एसिडिक जो है तो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और मुंह में बहुत सारा अम्ल बनने लगेगा, थोड़ा सा खट्टापन फील होगा और पीएच मान इसका 7 से 0.5 डाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5। तो ऐसे करके हम इसे मान लेते हैं कि 6.5 से लेकर 7.5 तक ये घटता बढ़ता रहता है। ये मानव लार का पीएच मान हुआ 6.5 से लेकर 7.5 तक। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही सबसे आसान और नई नई ट्रिक नियमित रूप से और वो भी बिल्कुल फ्री में अपने स्मार्टफोन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल जीके विद वीके को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब्सक्राइब करने का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या बिल्कुल फ्री है। अगर आपको नई ट्रिक का वीडियो सबसे पहले देखना है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को जरूर क्लिक कर लीजिए, तभी आपको मेरे बनाए हुए ऐसे वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो मैं जब तक आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आता हूं तब तक मेरे बाकी के वीडियोस देखते रहिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।